वैसे तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं। तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सरगर्मी बहुत ज़ोरों पर है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया, उसको लेकर के काफ़ी तैयारी अभी से ही चल रही है एनडीए खेमे में, यानी भारतीय जनता पार्टी में। और सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट है वो अयोध्या, क्योंकि अयोध्या सीट पर अवधेश प्रसाद, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया, दरअसल हम उन्हीं की विधानसभा में मौजूद हैं। ये मिल्कीपुर विधानसभा है, जहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के विधायक, जो बाद में अयोध्या से सांसद बने, अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। बाकी की 9 सीटें अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा यानी अयोध्या सीट पर अपनी हार का बदला इस मिल्कीपुर सीट से लेना चाहती है, और समाजवादी पार्टी की चूंकि ये सीट रही है, लिहाजा समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत इस सीट पर लगाएगी अपने उम्मीदवार को लेकर। तो आखिर कैसे ये बाजी पलट गई अयोध्या में, जिस अयोध्या को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया, और उसी अयोध्या में आखिर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैसे जीत गए, और आने वाले जो चुनाव होने हैं उसमें क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, ये बात करते हैं। आप लोग सभी लोग यहीं के रहने वाले, मिल्कीपुर के। ये बताइए, मिल्कीपुर में इस बार अवधेश प्रसाद कैसे चुनाव जीत गए थे? अवधेश प्रसाद, हमारे यहाँ जनता चाह गई कि अब जो है मतलब अवधेश प्रसाद हो सांसद, इसलिए जो है कि अवधेश प्रसाद जीत गए। अच्छा, हाँ। अब तो यहाँ पर उपचुनाव भी होंगे जी, तो उसमें कौन किसका ज़्यादा जोर जिसका बीजेपी का कि सपा का? जिसका जो कर्म होगा वो जीतेगा। अवधेश प्रसाद, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनाया, बड़ा माहौल बना हुआ था, लेकिन बिल्कुल सर, जो है यहाँ भगवान राम का मंदिर बना, यहाँ की जनता वो जो है मंदिर से 9%, यहाँ विकास का से लेना देना है, उससे यहाँ से मंदिर से लेना देना नहीं है, विकास से लेना देना है। विकास से लेना देना। हाँ, यहाँ विकास होना चाहिए। हम गरीब आदमी विकास देखेंगे तो वहाँ मंदिर में घंटा बजाएंगे हम। आप बताइए, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद चुनाव जीते, क्या वजह थी उनके चुनाव जीतने की? उनके कार्य शैली अच्छी थी और जनता में उनका प्रभाव व्यक्तिगत अधिक मुख्य चीज, और प्रत्याशी इनका गलत चयन हुआ बीजेपी का। तो अब जो माहौल है यहाँ पर, अब जनता क्या सोच रही है यहाँ पर? अभी तो उपचुनाव भी होंगे इसी मिल्कीपुर विधानसभा से। उपचुनाव अधिकतर विकास है मुद्दा होगा, जो विकास करेगा वही जो है यहाँ राज करेगा। अच्छा, मंदिर मुद्दा माने कुछ नहीं है। यहाँ विकास का मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। विकास का हाँ, विकास मुद्दा, रोजगार, और इन नव युवक जो हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं, इनके पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हाँ उपलब्ध है। तो देखिए, ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप यही मिल्कीपुर के हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। ये बताइए, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत कैसे हुई? अरे भैया, वह सबके खिया आवत जात रहे और छोट बड़े खिया पहुँचत रहे। अच्छा, ये तो नहीं था कि लोग कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा? नहीं, ये सब नहीं। इसका कोई प्रभाव नहीं? कुछ नहीं, व्यक्तिगत प्रभाव अवधेश प्रसाद का। तो नहीं, अभी यहाँ पर क्या माहौल है? अब क्या सपा पूरी ताकत लगाएगी? उसकी सीट है। अब भाई हाँ, अयोध्या यहाँ पर तो किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? अब भाई तो कुछ नहीं पता है सर। तो देखिए, ये मिल्कीपुर के कुछ युवा भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र कुमार दुबे है। शुभम जी, ये बताइए कि यहाँ पर अवधेश प्रसाद की जीत को कैसे देखते हैं आप लोग? क्या देखिए, मुद्दे थे कि कैसे जीते वो? जीतने का मुद्दा अवधेश प्रसाद जी का यही रहा है यहाँ पे, कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका थोड़ा व्यक्तिगत रोष रहा है जनता में, वो व्यक्तिगत किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और जो वोट रहा भाजपा का तो भाजपा को वोट मिला ही है। व्यक्तिगत जो उनकी अपनी छवि पे वोट नहीं मिला उनको, यही हार का कारण है उनका, और कोई कारण नहीं है। प्रत्याशी बदलना चाहिए था पार्टी को, और प्रत्याशी पार्टी अगर बदलती तो ये तय था कि भाजपा की जीत निश्चित थी। बस यही कारण रहा और कोई कारण नहीं रहा है। अच्छा, आप बताइए,
यही कारण है, जैसे कि यहाँ के अगर प्रत्याशी को चेंज कर देते तो यहाँ पर कोई समस्या ही नहीं होती। यहाँ पे जो हारे हैं अपने व्यक्तिगत के कारण हारे हुए हैं, और किसी के कोई भाजपा यहाँ पे जितना वोट उनको मिलना चाहिए था उनको पर्याप्त मिला है। भाजपा के नाम से जितना मिलना चाहिए था उनको वो बहुत मिला है। और यहाँ मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। यहाँ पे जो विकास करेगा वही राज करेगा। ये बताइए, वैसे क्या लग रहा है आपको कि चूंकि ये सपा की सीट है, समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद अपनी सीट को बचाने की पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि इस बार वो बहुत मजबूत, यहाँ अभी से घेराबंदी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है अगर मुकाबला हुआ तो कौन जीत सकता है? नहीं, देखिए ये कहने की बात है और सारे लोग अपनी ही बात को रखते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर सही प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा की जीत निश्चित है, उसमें कोई दो राह नहीं है। मतलब उम्मीदवार के चयन जी हाँ, बिल्कुल उम्मीदवार के चयन में ही गलती पार्टी बार बार कर रही है, इसीलिए जो है यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ रहा है, इसीलिए हार का सामना करना। हाँ, इसीलिए हार का सामना करना पड़ रहा है। आप भी यही मानते हैं? जी, उम्मीदवार का चयन गलत हाँ, हुआ। गलत हुआ। जी, आप बताइए। मुख्य बात है कि जो लल्लू सिंह यहाँ से उम्मीदवार थे, ये समाज में कहीं भी नहीं निकल रहे थे, फील्ड में इनका शून्य बराबर था। प्रत्याशी कारण हार हुई, काफ़ी सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा भर कर वोट दिया है और कोई दिक्कतें नहीं थी। टोटल दिक्कत यही थी, मुख्य कारण यही था कि वो जो है कहीं भी निकल नहीं रहे थे। अगर निकलते होते तो उनकी जीत निश्चित होती। प्रत्याशी चयन में गलती हुई है, अगर प्रत्याशी दूसरा होता तो जीत सकते थे। और पार्टी आगे जो उपचुनाव होने वाला है, अगर प्रत्याशी का चयन शुद्ध हुआ तो जीत सुनिश्चित है कि भाजपा यहाँ से जीतेगी। भाजपा जीतेगी यहाँ से अगर प्रत्याशी का चयन ठीक हुआ। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, आप रुकिएगा, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप मिल्कीपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ। ये बताइए, मिल्कीपुर में अब जो उपचुनाव होने हैं, हाँ। अवधेश प्रसाद की सीटें पूरा जोर लगाएंगे वो कि सपा के खाते में कोई रहे? उससे कोई मतलब नहीं। विकास होगा तो घर टूटेगा क्लियर। मतलब ये आप जानिए कि कोई दूसरा नया चेहरा आना चाहिए, बीजेपी से कोई नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, घर टूटने से लोगों में नाराजगी, जिनके घर हाँ, अयोध्या में जो जिसका घर टूटा वो नाराजगी है, इसीलिए अयोध्या हारी है। तो घर टूटेगा तो विकास होगा, तो घर टूटेगा तो क्लियर है। उसके अगर कोई नाराजगी जनाए तो उससे कोई वो नहीं है। नहीं, जितना विकास इस सरकार में हुआ है, किसी भी और सरकार में उतना विकास हुआ ही नहीं है। अरे जगदीशपुर फैजाबाद रोड हमारे यहाँ दिया बीजेपी ने, अयोध्या राम मंदिर हमारे यहाँ दिया, फिर भी हार गए। अयोध्या राम मंदिर हमारे यहाँ दिया, 3 मंजिला का अयोध्या रेलवे स्टेशन दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे यहाँ दिया, जगदीशपुर फैजाबाद रोड हमारे यहाँ दिया। इतना विकास होने के बाद भी जो हारे, कितना विकास किया हमारे यहाँ? मेन कारण है लल्लू जी यहाँ चुनाव जीतने के पहले जीते तब भी नहीं है, और चुनाव के दौरान भी आए, कहीं कहीं काफी गलत भाषण बयानबाजी भी किए। इसकी वजह से दिक्कत जो कहा उन्होंने संविधान बदल देंगे, इसका असर हाँ, मेन बहुत ये वायरल हुआ और तमाम जगहों फैला है। ये तमाम कारण था। अगर इस बार में अगर प्रत्याशी अच्छा लाएंगे तो चुनाव सुनिश्चित है। चुनाव में एक प्रत्याशी यहाँ अच्छा आ जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से जो है जीत यहाँ होगी, भाजपा की ही जीत होगी। शांति देवी जो है, शांति देवी 2007 से कंटिन्यू लगे हुए, बाकी तो जो खड़े हैं बरसाती मेढक तमाम है जो है कि कोई झंडा फूंकता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी ये कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था मित्रसेन यादव, 4 बार चुनाव जीते, बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अवधेश प्रसाद भी कई बार के विधायक है, बसपा भी जीती है, भाजपा भी 2 बार जीत चुके। ये बताइए कि यहाँ पर किसका जोर अब लग रहा है? सपा की सीट है ये, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, बीजेपी या सपा? अभी इधर का हमारा है नहीं सर, हमारा उधर। तो नहीं, वैसे यहाँ पर अयोध्या में हार की वजह क्या हुई? आप लल्लू सिंह क्यों हारे, क्या वजह है? सब बोल रहे थे, सब कोई जाता था, बोलते थे हमको वोट नहीं देते हैं, वो योगी के पास जाइए, मोदी के पास जाइए, यही सब सुनाई देता है सर। अब हमको तो मालूम नहीं है यहाँ का कैंडिडेट की जो चयन था, जिसपे सवाल उठाया जा रहा था, वो एक बड़ा मुद्दा था। आपको क्या लगता है? जी, भ्रष्टाचार है यहाँ, सब किसी से सुनता ही नहीं है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। अच्छा, अभी मिल्कीपुर पर अगर चुनाव हो जाए, उपचुनाव होना ही है, तो अवधेश प्रसाद यहाँ पूरा जोर लगाएंगे। क्या लग रहा है, यहाँ पर सपा का ज़्यादा तगड़ा माहौल है या दोनों बराबर है, सपा और भाजपा दोनों बराबर टक्कर चल रही है। अच्छा जी, क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा कुछ नहीं है, गाय बछड़ा के सब है, खेती सही हो नहीं पा रही है, जहाँ जहाँ बछड़े परेशानी से जानवर से। में राम मंदिर बन गया, लोगों को रोजगार मिला, उसके बाद भी बीजेपी हार गई यहाँ से। माहौल ये सब परेशान, महंगाई की वजह से परेशान हो गए हैं ना, बाकी सब। जी,
चलिए और भी लोग हैं। ये देखिए चाय की दुकान हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है लोगों के मन में कि जो महंगाई और बेरोजगारी ये भी एक मुद्दा है, और इसके अलावा जो लल्लू सिंह ने जो बयान दिया संविधान को लेकर के वो भी एक मुद्दा रहा। लेकिन अब तो उपचुनाव होने हैं, लोग जनता क्या सोचती है यहाँ की, बताइए। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार शुक्ला। विवेक जी बताइए कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी मिल्कीपुर के लिए कौन ज़्यादा बेहतर समझ में आता है? मुझे तो बीजेपी ज़्यादा बेहतर अच्छा। फिर भी चुनाव तो हार गया सांसदी का लल्लू सिंह। इसमें मेन चीज़ ये था कि ये लोग जो है जैसे प्रचार प्रसार में लोग सपा पार्टी के घर घर जा कर के करते थे, और ये विशेष करके जो है बीजेपी वाले ने ज़्यादातर प्रचार में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, केवल काम में ध्यान दिए थे। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन प्रचार प्रसार में इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो विकास कार्यों में पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी सीट हार जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, अयोध्या में बेहद आधुनिक तरीके से रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया, देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिला। बावजूद इसके अगर अयोध्या हार जाती है बीजेपी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उसे अभी से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है, तो क्या समझ में आता है मिल्कीपुर की जनता क्या चाहती है? जी, इस बार मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो आप पहले क्यों नहीं किया? जी, विपक्षी पार्टियों द्वारा सबसे बड़ा जो आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, फर्जी मुद्दा उठाया गया कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, इसलिए जो है लोगों ने वोट नहीं किया। इसलिए वोट नहीं किया? जी। तो बयान खुद लल्लू सिंह ने दे दिया था कि संविधान बदला जाएगा, इसीलिए हार गए? नहीं सर, उनका जो बयान था वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, विपक्षी पार्टियों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने बोला था ये बात। चलिए खैर, अपनी अपनी बातें हैं, सब लोग को कहने का हक है। ये एक चाय की दुकान है, यहाँ पर चाट पकौड़े बिक रहे हैं और यहाँ पर आमतौर पर बहुत सारे लोग आते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। जी, आप लोग सब लोग यहीं के निवासी हैं मिल्कीपुर के। ये बताइए, अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते और अब उनकी ये विधानसभा सीट खाली हो गई है, उपचुनाव होना है, तो क्या लग रहा है? अयोध्या में तो गजब परिवर्तन किया, बीजेपी को चुनाव हरा करके सपा को जिताया, क्या वजह थी और अब क्या लग रहा है माहौल? देखिए, वो व्यक्तिगत कारणों से जो है यहाँ सांसद अपने सीटें हारे हैं और उन्हीं के रिएक्शन में अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। ये भी कहा कि दलित आबादी बहुत है यहाँ पर, उन्होंने ये भी कहा था न मथुरा न काशी, इस बार सिर्फ पासी, इस टाइप का उन्होंने। हाँ, दलित आबादी है, वास्तव में ज़्यादा है यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोकसभा सीटें अवधेश प्रसाद को हम जिता दिए हैं तो विधानसभा भी हम जिता देंगे। दलित अब अपने मूल पैटर्न पर वापस जा रहा है, जो जहाँ से वो वापस इनको दिया था, वो बीएसपी की तरफ वापस हो रहा है। बीएसपी की तरफ? जी हाँ। अच्छा, आप लोग बसपा के समर्थक हैं? आप लोग? जी हाँ। बसपा को आप लोग वोट करते हैं? हाँ, वोट देंगे और देते हैं। इस बार ये कहा जाए कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा क्योंकि बसपा अलग उम्मीदवार उतारेगी। त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा यहाँ से, क्योंकि इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि अयोध्या न काशी पासी, तो यहाँ भी कोरी की आबादी जो है पासियों के 19-20 का अंतर है। और यहाँ कोरी बिरादरी बीएसपी से लड़ने चुनाव जा रहा है, जो कि कोरी बिरादरी भी इस चुनाव में लोकसभा के पासी को उड़ दे दिया था, वो अपने वापस चला जाएगा, तो अवधेश प्रसाद अपने वापस हो जाएंगे। इस बार देखिए, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि इस बार मायावती उपचुनाव की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रही हैं और एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर वो यहाँ से उम्मीदवार उतारती हैं, उतारेंगी भी, तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा क्योंकि फिर दलित मतों का बंटवारा होगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, वो किस तरीके का कैंडिडेट देती है ये भी अपने आप में गौरतलब होगा। क्या नाम है भाई साहब? रामचंद्र यादव। यादव जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा यहाँ पर उलटफेर कर दिया अयोध्या, जिसको लेकर के बीजेपी ने पूरे देश में माहौल बनाया और वहाँ से चुनाव हार गए। अब बीजेपी को इस मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए अभी से रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है? अगर अवधेश प्रसाद लड़ता है तो उनका वोट देव, जो उन बताओ कहाँ तो सांसद हो गए, अब वो किसी को उतारे? लड़का हो चाहे जी लड़े, वोट उन्हें के देव। अगर वो लड़े कायदे हम द्वारे मतलब 300 मीटर खंजा दे हैं तो वो जो है उनका लाभ देव।
चाहे जय और उसे नहीं मतलब है, हमें देगा नहीं वोट, चाहे जो उन्हें पार्टी से उसे नहीं मतलब है, उससे मतलब नहीं। नहीं हमें उन्हें देगा। अवधेश प्रसाद को ही वोट करेंगे। हाँ, मतलब जिसको वो कहेंगे उसको। उनका लड़का लड़ेगा तो उनको देंगे, जिसको समर्थन करेंगे उनको हम देंगे। आप बताइए। सर हम नहीं बताएंगे। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर किसका ज़्यादा जोर है? अवधेश प्रसाद अपने लड़के को उतारने की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन वो गौरवनाथ को ये सपोर्ट है पूरा हमारी तरफ से। जी, बीजेपी के जो होंगे। जी अभी कैंडिडेट तो तय हुआ नहीं है? नहीं, तय नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी जिसको उतारेगी उसके साथ हम रहेंगे। चलिए और लोग हमसे पूछते हैं। हाँ दादा, आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सब आप देख रहे हैं, आपके सामने सब लोग जो बता रहे हैं वही आप सुनिए। हम तो आपका ये कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए ज़्यादा यहाँ पर वजन किसका है, और बसपा को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? बसपा को सब देख रहे हैं उसी हिसाब से, अपने हिसाब से। बाकी तो जो बता रहे हैं आप वही हिसाब से समझ लें। अवधेश प्रसाद का जोर है यहाँ पे? जोर है, जो यहाँ दौड़ रहा उसी जोर है, बाकी जो दौड़ नहीं रहा बैठे है वो कहाँ जोर चलेगा। बस हमें बात तो ये है। चलिए आइए आप बताइए, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन मजबूती से यहाँ पर तैयारी कर रहा है। खबर है अवधेश प्रसाद के लड़के अब उतारा जाएगा। रहा है, अभी पक्का नहीं हुआ कि उन्हें टिकट पाएंगे, लेकिन इसी चर्चा है। तो ये बताइए कि किसका जोर किसका ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर? बीजेपी भी यहाँ पर घेराबंदी तो कर हाँ रही है। बिल्कुल, बीजेपी घेराबंदी कर रही हो, उसका भी जोर है बीजेपी का। वोट क्यों करेंगे और किसको करेंगे? हम तो बीजेपी को करेंगे वोट। क्यों करेंगे? जी, हमारे लिए राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद इस सरकार में घोटाला भी नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार भी, अपराधियों पर नियंत्रण भी है। गुंडे मुद्दे काम नहीं आए उसमें लोकसभा में तो इस देश की जनता जो है लालची है, खटाखट 8,500 के चक्कर में। देखिए दूसरी चीज़ उसका गठबंधन जो है वो हो गया इस वजह से। उसके बाद जो यूपी की सबसे बड़ी समस्या है किसानों के बीच में छुट्टा जानवर वाली है, इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। दूसरी चीज़ जो गठबंधन हुआ है इसमें जो कांग्रेस को वोट मिलना था, यही वोट इंडिया गठबंधन को मिल गया। लल्लू सिंह लगभग 50 या 60 के हज़ार करीब में हारे हैं, तो ये अगर कांग्रेस ये वोट काट लेती तब भी अवधेश प्रसाद का मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो अपनी अपनी लोगों की राय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है बहुत मजबूत स्थिति में, इसमें कोई शक नहीं। ये भी इसमें भी कोई शक नहीं कि लल्लू सिंह की अपनी जो खुद की छवि थी उसको लेकर के लोगों में बहुत नाराज़गी थी, और ये हार की एक बहुत बड़ी वजह बनी। जी आइए, तो और भी लोग हैं, देखिए उनसे पूछते हैं। तो ये बताइए कि इस बार यहाँ पर मुद्दा मंदिर रहेगा या इंडिया गठबंधन जो कह रही है महंगाई बेरोजगारी वो रहेगा? इस बार मंदिर का ही मंदिर का मुद्दा रहेगा। आप बताइए दादा। ठीक है, मंदिर तो रहा करेगा मंदिर। अवधेश प्रसाद इसमें मिल्कीपुर से कौन किसका जीतने का लग रहा है? अवधेश प्रसाद या बीजेपी? अवधेश प्रसाद अपने लड़के को उतारने की बात कर रहे हैं। आप किसका वोट करते हो आप लोग? सपा का। तो देखिए सपा के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और देखिए ये जो आम आदमी है वो क्या सोचता है। हाँ दादा, इस बार मिल्कीपुर में ज़्यादा जोर किसका चल रहा है? ज़्यादा जोर तो अभी किसी का नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, अवधेश प्रसाद की सीट है, ये खाली हुई है यहाँ पे जी। वो अवधेश प्रसाद अपने लड़के को उतारेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। हाँ, बीजेपी भी कोई कैंडिडेट देगी यहाँ पे। हाँ। तो टक्कर क्या किसकी नहीं, अब कैंडिडेट कौन सा किस तरीके का आएगा, कितना सक्षम छवि का आएगा, उस हिसाब से। बीजेपी से नाराजगी क्या लोगों को बनी है? अब नाराजगी बीजेपी से नहीं होगी, हो सकता है कैंडिडेट से हो। तो अगर ढंग का कैंडिडेट आएगा तो बीजेपी भी लड़ेगी यहाँ से, क्योंकि आगे क्षेत्र रहा ये अच्छा बीजेपी के लिए। तो अगर कैंडिडेट सही आ गया तो बीजेपी निकल जाएगी। हाँ, आप बताइए, आप तो युवा हैं जी। यहाँ पर क्या ज़्यादा बड़ा मुद्दा ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा सब रुदौली का रोड।
हमारीगंज से रुदौली का रोड। ये तो मिल्कीपुर में क्या मुद्दा चल रहा है, किसका जोर ज़्यादा चल रहा है, सपा का, इंडिया गठबंधन का या फिर बीजेपी, किसका ज़्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी का। बीजेपी तो चुनाव हरवा दिया आप लोग, पर हारने का कारण वो रुदौली का रोड और जानवर, छुट्टा जानवर, और इसको उसमें मुआवजा नहीं मिला जो मंदिर में जिसका मकान तोड़े गए। हाँ, मकान तोड़े गए हैं, लोगों का जमीन हाँ ली गई, उसका वो बस मुद्दा था। हाँ, यही दो कारण सबसे बड़ा कारण सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, ये क्या वास्तव में कोई मुद्दा है ये कि जो लोग कह रहे हैं कि मकान तोड़े गए हैं? देखो, मकान तोड़े गए हैं, हाँ, ये वास्तविक बात है। लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। हाँ, दुकानें, हाँ, मुआवजा में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन ऐसी बात नहीं, सबको मुआवजा मिला है, ऐसा बात नहीं मुआवजा नहीं मिला है मुआवजा, लेकिन हाँ उसके जैसे अब जितना लोग चाह रहे थे तो उतना नहीं मिला है, उतना नहीं मिला। जैसे मिला है सबको मुआवजा, ऐसा नहीं मुआवजा नहीं मिला लेकिन सबको। लोगों के मन में नाराजगी थी, जमीनों को भी लेकर कहा गया कि जमीनें जो है वो ले नहीं, ये वैसी बात है, मान लीजिए कोई बात है नहीं, और जो यहाँ से बीजेपी हारी है इसके कारण फर्जी बात है, यह अफवाह है, इसमें कोई बात, अच्छा, इसमें कोई दम नहीं है। हमारे तरीका किसी को मुआवजा नहीं मिला, गलत बात है। देखिए, ये केवल दुनिया भर की बवंडलबाजी है कि मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, और ऐसा सरकार की नीतियाँ स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो पुराने जैसे कि कोई नेता जीता है 2 बार जीते हैं लोकसभा, पब्लिक के बीच में नहीं है, उसका रोष रहा लोगों के बीच में, और कुछ जो गलत बयानबाजी हुई उसका दोष रहा, और यही सब कारण से, बाकी हारने कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। जबकि अगर वही उम्मीदवार को दूसरा होता है इनकी जगह पे तो अच्छा लड़ता हो, अच्छी। थोड़ा सा दिक्कत है लल्लू सिंह, हाँ, लल्लू सिंह बस कहीं आते जाते नहीं थे, बस दिक्कत यही थी, जनता बीच में नहीं रहते थे, बस सबसे बड़ी कमी यही है। और यहाँ का नेता अच्छे हैं, और नेता अच्छे हैं लल्लू सिंह, उसमें कोई दो राय नहीं, बस थोड़ा सा दिक्कत यही थी। और यहाँ की जो है, और यहाँ से बीजेपी की बात कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, टिकट अच्छे व्यक्ति को मिले। लेकिन 2022 का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए तो उसमें आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सेकंड नंबर पे, बीजेपी थर्ड नंबर पे चली गई थी। 2022 में इतना तो 2022 में यहाँ पर जी बाबा गोरखनाथ चुनाव लड़े थे ना? हाँ हाँ, किस नंबर पे थे वो? 22 सेकंड नंबर थे, लगभग सेकंड नंबर थे, सेकंड नंबर जी। हर बार उनका जो उनको लड़ाने की बात चल रही है, किसको? बाबा गोरखनाथ। हाँ, बाबा गोरखनाथ आएंगे तो कन्फर्म है बीजेपी यहाँ से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ये केवल इंडिविजुअल बातें हैं, बाकी इसमें दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग उसमें रुष्ट भी हैं, वर्ग विशेष की बातें अलग है। बाकी मैं कहूँगा कि कोई नया चेहरा आए, और जो नया हो, थोड़ा पुराना हो, जो पब्लिक पार्टी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हो, ग्राउंड लेवल का हो, बाहरी ना हो, अपने लोकल का हो, जिससे जनता की ज़्यादा सुनी जाए, लोगों का हित हो। मेरा उद्देश्य यही है, बाकी जनता का मत। आइए, मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में जो है इस बार जो है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी। क्यों? क्योंकि इसमें विकास नहीं हो रहा मिल्कीपुर विधानसभा में, इसमें 2.5 साल से वैसे काम पड़ा हुआ, पेंडिंग वैसे पड़ा हुआ है। अरे यहाँ के विधायक को तो सांसद बना दिया आप लोगों ने। सांसद बन गए, हमारे वोट देने से थोड़ी बने, पूरा जनता दिया है। जनता तो उनके साथ है ना, फिर इसका मतलब? नहीं, जनता उनके साथ था, लोकसभा दूसरा होता है, विधानसभा दूसरा होता है। मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ पर विकास का मुद्दा है। अच्छा, विकास मुद्दा होता तो बीजेपी ने विकास तो बहुत किया, फिर भी हार गए। ये जिससे ये होता है ना कि हर क्षेत्र, उनका क्षेत्र था ये, तो जो है उसमें जो है एससी वर्ग का वोट चला गया, ट्रांसफर हो गया उनके उसमें। तो इस बार जोर जो है वो मुकाबला होगा, इसमें कांटे का मुकाबला होगा। बीजेपी भी पूरा जोर लगाएगी यहाँ से। हाँ, दोनों लोग। अच्छा, बसपा भी अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनसे, दलित मतों पे बंटवारा नहीं होगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनका। अच्छा, उनका कोई जनाधान नहीं। दलितों का एक मुश्त वोट पाके ही तो बीजेपी को हराया। नहीं, दोनों में वोट ट्रांसफर हुआ था, दोनों पार्टियों में। ऐसी बात नहीं, एससी ने वोट नहीं दिया है, दोनों पार्टी वो सब लोग वोट दिए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि एक एससी ने वोट दिया है तो जीत गए हैं, ऐसे बताइए। जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं क्या? नहीं भैया, सामाजिक आदमी। सामान्य है। तो ये बताइए कि इस बार यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, जी, मिल्कीपुर, खास तौर से मिल्कीपुर पर देखिए सबकी निगाह है, क्योंकि अयोध्या में जो उलटफेर हुआ, जी, उससे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। अब बताइए कि अब मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उसमें क्या माहौल बनने जा रहा है? क्या बीजेपी बढ़िया जीते भैया, चाँप के जीते। हाँ, एकदम। पिछले तो अयोध्या हारी है तो उसका भी खुन्नस है लोगों में, तो उसका बदला लिया जाएगा मिल्कीपुर में। बदला लेंगे? हाँ।
तो यहाँ से तो लोग कह रहे कि अवधेश प्रसाद ने बहुत काम किया, लल्लू सिंह ने कुछ काम ही नहीं किया। अवधेश प्रसाद कबो काम नहीं किन, झूठा मंत्री के नाम सुन के बखाना रहे हुए, कोई कौन काम किन। जगह जगह जाए देख लें आप, हर जगह रोड टूटा है, पानी भरा है, सड़क कहूँ गड्ढा मुक्ति नहीं ना कुछ ना, ये सब कौन काम की नहीं। अब कैबिनेट मंत्री रहे, जब उनके सरकार मंत्री रहे तब वो कोनो काम नहीं की। अच्छा, तो अभी मुकाबला होगा तो बीजेपी से किसको यहाँ को टिकट देने की कुछ बात चल रही, हवा चल रही? बीजेपी से बाबा गोरखनाथ जी पाएंगे, वही 2022 में वो सेकंड नंबर पे थे जी, 10-12 हज़ार वोटों से हारे थे, बस 10-12 हज़ार वोटों से हारे थे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी पिछली बार यहाँ से उतरा था यहाँ, पता नहीं उनके सबके कुछ यहाँ नावे निशान नहीं ना आम आदमी पार्टी के। अच्छा जी नहीं, पिछली बार तो बसपा भी विधानसभा में ठीक लड़ गई थी। पिछली बार नहीं, इसके पहले 2017 के चुनाव में लड़ी थी, 30-35 हज़ार लगभग वोट पाई थी बसपा। पिछली बार तो एकदम शून्य रही। अच्छा, कोनो नामो निशान नहीं रहा, वही थोड़ा हुआ, नहीं पिछली बार ही भाजपा के प्रत्याशी यहाँ जीत जाता चुनाव। तो अभी माहौल जो है वो मुकाबले का टक्कर होगी यहाँ पे, कौनो एक तरफा है, बीजेपी की तरफ एक तरफा है। एक तरफा? हाँ, ये तो अपनी अपनी राय है लोगों की। एक तरफा मुकाबला बता रहे हैं। और मिल्कीपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात करके यहाँ समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, क्योंकि सवर्ण आबादी, ब्राह्मण यहाँ पर करीब बड़ी संख्या में, सवर्ण आबादी भी यहाँ बहुत है, ब्राह्मण करीब 1 लाख के आसपास यहाँ बताया जाता है। तो और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप लोग यहीं के मिल्कीपुर के यहीं रहने वाले ना? आपसे बात हुई? नहीं हुई आपसे? नहीं, अभी नहीं की है। क्या लग रहा है यहाँ पे मिल्कीपुर? यहाँ पे 50-50 लग रहा है अभी तो। हाँ, अगर टिकट बीजेपी से गोरखनाथ को मिलता है तब तो कुछ चांस है बीजेपी का, नहीं तो फिर सपा ही जाएगी फिर। अच्छा, गोरखनाथ यहाँ पे काफी लोकप्रिय है। हाँ, तो और कोई कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे अच्छा सा। अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए यहाँ पे? बीजेपी का बड़े बड़े दिग्गज हैरत में कि अवधेश प्रसाद जीत गए यहाँ, बीजेपी अयोध्या। अब इधर भाजपा ने रिपीट टिकट कर दिया ना, इसीलिए अवधेश प्रसाद एक तरफा जीत गए। जी चलिए, एक मिनट इसको खोलिए। हाँ, अब आप बताइए क्या कह रही हैं? अरे हम कह रहे हैं कि भाजपा जो है उसका कोई भी कैंडिडेट पहुंचा नहीं जनता के पास, उसकी कोई सुनी नहीं, सिखा नहीं। देखिए सड़क वड़क इतनी खराब है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, तो क्या करे जनता, कहाँ को जाए? हम तो फिलहाल भाजपा को ही दिए हैं, भाजपावादी हैं। लेकिन अब किसी एक व्यक्तिगत तो मामला है नहीं। सड़क वड़क इतनी खराब है, उधर तरौली भी बन गई, इधर बन गई, बीच में पूरी खराब है। हम लोग को कितनी दिक्कत होती है, बच्चों को लाना ले जाना, डेली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया सांसद ने। बिल्कुल नहीं, समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा, क्या करे, किसके तरफ जाए? वोट तो देना है किसी न किसी। आपको क्या लग रहा है? हम तो सही भाजपा बहन। इस बार मुकाबला होगा यहाँ पे सपा और भाजपा में? अब देखो भाई, जैसे होगा तो जनता तो भाई आधा इस तरफ है, आधा उधर। हम तो लोग तो भाजपा ही हैं शुरू से, जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग को भी मतलब कष्ट हुआ कि भाजपा यहाँ से हारी है, बहुत दुख हुआ, कष्ट तो हुआ है। को टिकट देते हैं तब तो चांस है भाजपा का, नहीं तो फिर भाजपा यहाँ से जाएगी फिर से। तो जो आप कह रहे थे वही बात ये भी। जी गोरखनाथ ही अच्छा चुनाव लड़ेंगे, उनके अलावा कोई लड़ नहीं पाएगा। बाकी कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे हैं सब बरसाती मेढक की तरह हैं, ना किसी चुनाव में दिखाई देते हैं, ना किसी सुख दुख में आते हैं, और सिर्फ टिकट मांगने के लिए आ गए हैं। पूरी विधानसभा के कितने ग्राम सभा, कितने मजरे, कितने पुरो हैं, किसी प्रत्याशी को बाबा गोरखनाथ के अलावा पता नहीं होगा, सिर्फ वो टिकट मांगने के लिए आ गए हैं। तो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं ना। हाँ, वो उसमें भी सपा वाले भी गुस्सा है उनसे, क्योंकि सांसद बन के बेटे को विधायक बना देंगे, बेटे को कहेगी परिवार। हाँ, परिवारवाद है। एक्सीडेंटल सांसद हो गए हैं, बस सांसद बन चुके हैं बस खाली। अब जनता को पछतावा है, 2 ही महीने में 2 महीने पछतावा होगा। बिल्कुल पछतावा है। वो उल्टा सीधा विधानसभा में जाकर बात कर रहे हैं। चलिए, तो सपोर्ट है सर बीजेपी को, गोरखनाथ बाबा। तो देखिए, ये मिल्कीपुर की आम जनता जिससे हमने बात की, लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल एमपी बन गए, यानी सांसद बन गए, उसका लोगों को अफसोस है। हालांकि जनता की अपनी अपनी राय। बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले जो ये कह रहे हैं कि स्थानीय सांसद, हालांकि इसकी तादाद बहुत बड़ी संख्या में, जिन्होंने इस बात को माना कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारती मैदान में तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर जीत जाती। स्थानीय सांसद से नाराजगी भारी पड़ी। लेकिन अब चूंकि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होना है, और मिल्कीपुर जो अवधेश प्रसाद का गढ़ है,
वो यहाँ से कई बार विधायक रहे और ऐसे में वो यहाँ से अपने बेटे को कैंडिडेट बनाने की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको बना भी दिया जाए। इंडिया गठबंधन यानी एक बार फिर से यहाँ पर पूरी ताकत लगाएगा, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और वो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ, विकास के एजेंडे के साथ यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरेगी। घेराबंदी की कोशिश अभी से हो गई है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बीजेपी अपनी हार का बदला मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतकर इंडिया गठबंधन से जरूर लेगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, मिल्कीपुर, अयोध्या, न्यूज़ 24।